अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिन औरतों को हर वक्त खून जारी रहता है, उनका खून बंद नहीं होता, उनके हर वक्त आयाम जारी रहते हैं, बंद नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में रहती हैं औरतें, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा तावीज़ है। आप इस तावीज़ को ख़ुद ही लिख के घर इस्तेमाल करें। आपको कहीं बाहर डॉक्टरों के पास या कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इतने इतने पैसे आपको बाहर ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप ख़ुद ही घर पे इस तावीज़ को लिखें। इंशाल्लाह ताला आपके आयाम बंद हो जाएंगे। आपके लिए बहुत अच्छा तावीज़ है ये। अक्सर इस बीमारी से औरतें बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। ज़्यादातर औरतों को ये आजकल बहुत ज़्यादा बीमारी चल रही है, तो उन औरतों के लिए बहुत ही अच्छा तावीज़ है ये। हमने भी काफ़ी बार इस तावीज़ से फ़ायदा लिया है। आप भी इस तावीज़ को लिख के फ़ायदा उठाएं। इस तावीज़ से औरतों की बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही अच्छा तावीज़ है। आप इस तावीज़ को खुद लिख कर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपकी बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस तावीज़ को लिखने का कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है, कोई भी टाइम मुकर्रर नहीं है। इस तावीज़ को आप किसी भी दिन लिख सकते हैं, किसी भी वक्त लिख सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। आप इस तावीज़ को खुद भी लिख सकते हैं, किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। बेहतर तो ये है कि आप इस तावीज़ को खुद लिखें। अगर आपको लिखना नहीं आता तो फिर आप किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। आपने इस तावीज़ को लिखने से पहले कोई भी नमाज़ पढ़ लेनी है। नमाज के फ़ौरन बाद इस तावीज़ को लिखें, ये और भी बेहतर रहेगा। अगर नमाज का टाइम नहीं है तो फिर आप इस तावीज़ को 2 नफल नमाज पढ़ के ज़रूर लिखें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो फिर आप वज़ू करके इस तावीज़ को ज़रूर लिखें। आपने नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं, उसके बाद आपने वज़ू कर लेना है। वज़ू करके फिर आपने इस तावीज़ को लिखना है, और जिस जगह पे आपने लिखना है वो जगह भी पाक साफ़ होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जगह का पाक साफ़ होना और आपका पाक साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने जिस जगह पे लिखना है वहाँ आपने किसी से कोई बातचीत नहीं करनी। आपने इस तावीज़ को अकेले बैठ के लिखना है, और आपने एक ब्लैक मार्कर लेना है। आपको कहीं से भी करीबी दुकान से ब्लैक मार्कर मिल जाएगा। अगर आपको ब्लैक मार्कर ना मिले तो फिर आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्याही ब्लैक ही होनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोगों को कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। काम इस वजह से नहीं होता कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, मेरी छोटी से छोटी चीज़ नोट करें, फॉलो करें, इसके ऊपर अमल करें। इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% होगा। अगर आप मेरी वीडियो को स्किप कर देंगे, फिर आपको कुछ चीज़ों का पता चलेगा, कुछ चीज़ों का पता नहीं चलेगा। तावीज़ तो आप लिख लेंगे, लेकिन आपका तावीज़ फिर असर नहीं करेगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। दोस्तों, नक्श को लिखने की चाल होती है, वो चाल भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसको लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। दोस्तों, इस नक्श को लिखने के लिए इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में इंशाल्लाह लिख दें, तो इंशाल्लाह आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा, और इसी के साथ साथ आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह लिख दिया होगा, तो आपको इजाज़त मिल गई होगी। अब आप खुद इस तावीज़ को लिख सकते हैं। तो आए मैं अब आपको लिखना बताता हूँ, आपने इस तावीज़ को कैसे लिखना है। दोस्तों, सबसे पहले आपने ऐसे 9 खाने बनाने हैं, जैसे मैंने बनाए हुए हैं। 9 खाने बना के उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 273, 2, 7, 3। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 272, 2, 7 और फिर 2। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 271, 2, 7 और फिर 1। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 270, 2, 7 और फिर 0। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 269, 2, 6 और फिर 9। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 268, 2, 6 और फिर 8। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 267, 2,
6 اور پھر 7۔ 267 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 266۔ 2 6 اور پھر 6۔ 266 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 265۔ 2 6 اور پھر 5۔ ٹھیک ہے دوستو، اب یہ آپ کا نقش بالکل تیار ہے، لیکن آپ نے اس کو لکھنا گنتی کے حساب سے، لائن کے حساب سے، جیسے میں نے آپ کو لکھ کے بتایا ہے، پہلے اس خانے میں، پھر اس خانے میں، اور پھر اس خانے میں، جیسے میں نے آپ کو لکھ کے بتایا آپ نے ایسے ہی تعویذ کو لکھنا ہے، تبھی آپ کا تعویذ اثر کرے گا، ورنہ آپ کا تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ یہ نقش کی چال ہوتی ہے، آپ نے اسی چال کے حساب سے تعویذ کو لکھنا ہے۔ ایسے سمجھ لیں کہ گنتی کے حساب سے، پہلے 273، پھر 272، پھر 271، پھر 270۔ آپ نے ایسے الٹی گنتی کے حساب سے تعویذ کو لکھنا ہے، آپ نے ایسے لائن کے حساب سے تعویذ کو فل نہیں کر دینا۔ ٹھیک ہے دوستو، امید ہے آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو دوستو اب یہ آپ کا نقش بالکل تیار ہے۔ اب آپ نے اس تعویذ کو فولڈ کر لینا ہے، فولڈ کر کے اس کو موم جامع کر لیں، کسی بھی شاپر کے اندر آپ اس تعویذ کو بند کر لیں۔ شاپر میں بند کرنے کے بعد اس کو کالے چمڑے میں بند کروا لیں تو یہ اور بھی زیادہ اچھا ہوگا۔ جس عورت کے حیض بند نہیں ہو رہے اس نے اپنی کمر کے اوپر باندھ لینا ہے اس تعویذ کو، انشاءاللہ تعالی فوراً ہی آرام آ جائے گا۔ اگر اس کو چمڑے کے اندر بند کروانا ہو تو پھر آپ اس کو کالے چمڑے کے اندر بند کروا کے اس کے بعد پھر آپ نے کالی ڈوری ڈال لینی ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، کالی ڈوری ڈال کے پھر آپ نے اپنی کمر کے اوپر باندھ لینا ہے، یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ اس کو کالے چمڑے کے اندر بند نہیں کروا سکتے تو پھر آپ کسی سبز کپڑا ہو یا کالا کپڑا ہو، ٹھیک ہے، پھر آپ نے اس کپڑے کا استعمال ضرور کرنا ہے، کوشش کریں کوئی اور کپڑا نہ ہو۔ اگر آپ کمر کے اوپر باندھنا چاہتے ہیں تو پھر کالا کپڑا یا سبز کپڑا ہو، اس کی کوئی بھی پٹی لے کے اس کے اندر تعویذ باندھ کے پھر آپ اس کے ساتھ اپنی کمر کے اوپر باندھیں۔ ٹھیک ہے دوستو، امید ہے آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو دوستو جس بھائی کا کام ہو جائے اس نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میرا کام ہو گیا ہے، تاکہ مجھے خوشی ہوگی، اور جس بھائی کا کام نہ ہو اس نے بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میرا کام نہیں ہوا، تو پھر میں ان کو دوبارہ بتاؤں گا، سمجھاؤں گا۔ جب وہ بھائی دوبارہ لکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی دوبارہ ان کا کام 100% ضرور ہوگا۔ تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا کام بھی ہو جائے۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔